न्यूज चैनल हर पल की खबर। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। 8/26 तक गाजियाबाद हाउस टैक्स संघर्ष समिति के तत्वाधान में, क्योंकि मैं इसका संयोजक था, ये हमने नवी मार्केट में धरना लगाया। इसमें नगर निगम द्वारा बढ़ाए हुए हाउस टैक्स के विरोध में ये हमारा धरना प्रदर्शन और हड़ताल थी। इस 2 दिन के चले हुए धरने में हमारे समक्ष 14 तारीख को नगर आयुक्त श्री विक्रमादित्य मलिक और यहाँ की महापौर महोदया श्री सुनीता दयाल जी, जितने भी जेडो थे, टैक्स सुप्रिटेंडेंट थे और हमारे गाजियाबाद नगर के विधायक संजीव शर्मा जी, उनके अथक प्रयास और मेहनत से हमारी सारी मांगें, जो 9 मांगें थी, वो मानी गई। इसके तहत सन 2024-25 में जो हाउस टैक्स जमा हुआ था, 20% की छूट प्रदान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि 2025-26 में ही वो टैक्स जमा किया जाएगा। 26-27 के लिए उन्होंने कुछ गणना करी थी, जो हमारे नगर वार्ड 59 से पूर्व पार्षद मुनिंदर आर्य जी थे और वार्ड 91 कविनगर से श्री हिमांशु मित्तल जी थे। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी, गणना करी और उसका बाकायदा अध्ययन किया, समीक्षा करी और उन्होंने एक चार्ट बनाया कि कायदे में इतना होना चाहिए। तो जो सन 2024-25 में था, वो उतना ही टैक्स 2025-26 में जमा किया जाएगा और सन 26 और 27 2026-27 में उसमें से गणना के अनुरूप 5 या 7% टैक्स बढ़ा के जमा किया जाएगा। कॉमर्शियल एरिया में सिर्फ जो आपका इन्होंने किया था, कारपेट एरिया से हाउस टैक्स की गणना की जाएगी और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्होंने समय दिया है। जिन व्यापारियों का कॉमर्शियल, जिनके पास भवन है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन हो जाता है बिना किसी खर्चे के। उसमें छूट प्रदान करते हुए जो पहले टैक्स था उसमें 5 या 7% का इजाफा होगा। इन्होंने 20% की छूट सीमा टैक्स जमा करने की 15 दिन बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है और आज ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐलान किया है कि उस समय सीमा को छूट प्रदान करते हुए और बढ़े हुए हाउस टैक्स में कमी करते हुए प्रदेश के सभी 75 नगर पालिका और नगर निगमों में हाउस टैक्स कम करने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें हाउस टैक्स जो घटा है उसकी पुष्टि हमारी नगर की जो महापौर महोदया हैं श्री सुनीता दयाल जी, उन्होंने भी पुष्टि करी है। हमारे जो विधायक हैं श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी घोषणा करी है कि हाँ, ये चीज़ हमारे जानकारी में आ गई है और ये हम इसका बाकायदा समर्थन करते हैं। तो इस आंदोलन में ये हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, जनता की लड़ाई थी। इसमें गाजियाबाद के जितने भी व्यापार मंडल हैं, जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और जितने भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने बाकायदा हमें सहयोग दिया और समर्थन दिया। और इसमें इन्होंने जो चीज़ एक मेन बिंदु था कि लो पॉइंट जो हमने दिए थे, पहले ये उनमें से सिर्फ 5 पॉइंटों को मान रहे थे, लेकिन जब हमने इनके सामने तटस्थ होकर बात करी तो जो नगर आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने कहा देखो जी, 5 मांगे तो आपकी जायज़ है, बाकी 4 मांगों के लिए हम प्रयास करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी 9 की 9 मांगे मान ली जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारे गाजियाबाद के जितने भी पार्टियाँ थीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो वैश्य सभा हो और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी और उसके सदस्य, सबने हमारा साथ दिया और हमारे साथ एकजुट होकर बाकायदा आवाज़ बुलंद करी, जिसके फलस्वरूप हमें कामयाबी मिली। कुछ लोग बात कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे और मुख्य पद पर रहते हुए जब नगर आयुक्त महोदय ने मीडिया के सामने घोषणा करी है और उसके साक्षी हमारे नगर विधायक श्री संजीव शर्मा जी हैं और महापौर सुनीता दयाल जी ने उसकी पुष्टि करी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई झूठ बोला जाएगा।